क्वेश्चन नंबर 72 को ध्यान से पढ़ो, एक बार पढ़ो ध्यान से। देखो क्या दे रखा है, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम प्रोड्यूसेस ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अच्छा, और जब कनेक्ट करते हैं 25 ओम के रजिस्टर के थ्रू तो करंट आता है 0.25 एम्पियर। डिटरमाइन द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, दो कंडीशन दे रखी, दो इक्वेशन बनाओ। कैसे, सुनो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, बिल्कुल। और इससे भी आगे अगर मैं चलूं तो आपको पता है आर इंटरनल रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों E माइनस वी बाई वी इंटू में आर होता है, पता है इस बात का, बिल्कुल। अब सुनो, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए इजी बनाने के लिए। इसको मैं E बाई वी माइनस वी बाई वी लिख सकता हूं, बिल्कुल, और बाहर R है, ऐसे का ऐसा। तो R इज इक्वल टू ई बाई वी ऐसे का ऐसा, R को अंदर ले आता हूं यहां पे, और माइनस में V बाई वी 1 और R अंदर ले आता हूं, यहां भी R अंदर, तो ये R हो गया। क्या मेरी बात इतनी सी क्लियर है आपको? ठीक है। अब V बाई आर क्या होता है, V बाई आर आई होता है, यानी R इज इक्वल टू। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT जेईई नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लिया एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। तो E बाई आई माइनस आर ये लिख सकता हूं या नहीं प्यारे बच्चों? E बाई आई माइनस आर मैं स्मॉल r को लिख सकता हूं या नहीं? एक बार फटाफट मुझे ये बता दो। क्लियर? अब इसका यूज करके दोनों इक्वेशन अप्लाई कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। यही था मेन। R इज इक्वल टू E बाई आई माइनस आर। लाओ भाई फर्स्ट इक्वेशन लेके आओ। फर्स्ट बोलता है कि जब 12 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाता है तो करंट है 0.5 एम्पियर, यानी ये सेल का रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, उसमें थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। तो R विल बी इक्वल टू, ईएमएफ दे रखा है क्या? नहीं, निकालना है। E ऐसे का ऐसा, बाय में करंट चलता है 0.5 एम्पियर, जब 12 ओम अप्लाई किया तो 0.5 एम्पियर, माइनस में कितना अप्लाई किया? 12 ओम। क्लियर? तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन बोलती है प्यारे बच्चों कि अगर मैं 25 ओम अप्लाई करता हूं तो 0.25 एम्पियर बन जाता है, यानी R इज इक्वल टू E तो उतना ही रहेगा, 0.25 एम्पियर हो जाता है करंट, यानी 0.25 एम्पियर हो जाता है जब अप्लाइड रेजिस्टेंस 25 ओम करता हूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दो इक्वेशन बन गई, दोनों से E और R निकाल दो यार। क्लियर है ना? हाँ, तो मैं दोनों, अगर ये लेफ्ट साइड बराबर है दोनों की तो राइट साइड भी बराबर होगी। हाँ, इन इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सो राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। सो E बाई 0.5, ये लो ऐसे ही लिख देता हूं, माइनस 12 इज इक्वल टू E बाई 0.25 माइनस 25। अब इसको सोल्व कर दो। कैसे करोगे? सुनो सुनो भैया, बिल्कुल आसान। कैसे? 0.5 को पहले तो मैं इनको पॉइंट वगैरह को हटा दूं यार, ठीक है। 0.5 को क्या लिख सकता हूं? 5/10। हाँ, 5/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो 2 ऊपर लिख दूं, बिल्कुल। 0.25 को मैं 25/100 यानी 1/4 लिख सकता हूं और 4 ऊपर ले जाऊं, बिल्कुल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल में।
अब ये तो बिल्कुल आसान बन गया, तो 4e की तरफ 2e को ले जाओ, 2e बचेगा इक्वल टू -12 प्लस 25, ये 13 बचेगा, e इज इक्वल टू 13/2। अगर मैंने गलत नहीं किया है तो क्या 6.5 लिख दूं वोल्ट, e की वैल्यू आ गई। अब e की वैल्यू 6.5 वोल्ट यहां पुट कर दो या यहां पुट कर दो, r की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर प्यारे बच्चों, ये वैल्यू यहां पुट कर देना, r की वैल्यू भी आ जाएगी। सिंपल कर सकते हो, एक बार आंसर चेक कर लूं, आंसर चेक कर लो भैया। हाँ बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, 6.5 वोल्ट आ गया ईएमएफ, आर आएगा 1 ओम आपका ये पुट करने के बाद। ठीक है, कर सकते हो, कितना आसान सा क्वेश्चन था, फटाफट नोट डाउन करो इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों। क्या बोलता है, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। ठीक है, ईएमएफ दे रखा है बैटरी का प्यारे बच्चों, लिख लिया करो जो दे रखा हो, 10 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। ठीक है, अच्छा ऐसे बैटरी एक रजिस्टर के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, बैटरी का 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट इसका ईएमएफ अप्लाई कर रखा है, करंट है सर्किट में 0.5 एम्पियर, ऐसे मान लिया 0.5 यानी 5/10 माइनस मतलब 1/2 एम्पियर करंट चल रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर ये निकालना है, बहुत आसान है भैया। I इज इक्वल टू ई नेट बाई में आर नेट। हाँ I कितना है 1/2 एम्पियर, ई नेट है प्यारे बच्चों 10 वोल्ट, आर नेट है कितना 3, इसका 3 ओम ही है ना, हाँ, और ये आर तो 3 प्लस आर, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r प्लस 3 इज इक्वल टू 20 यानी r इज इक्वल टू 20 माइनस 3 यानी 17 ओम प्यारे बच्चों। और क्या निकालना है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज यानी इसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप रहा होगा प्यारे बच्चों वही एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक का। ठीक है, तो v इज इक्वल टू I थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 1/2 एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज 17, तो 17/2 यानी 8.5 वोल्ट मेरे ख्याल में। क्लियर, आई होप क्वाइट इजी, दिल्ली 2012 का इतना आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, ये आ गया किरचॉफ लॉ का, इसको हटा दूं, मजेदार क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, मेरे फेवरेट है किरचॉफ लॉ वाले क्वेश्चन, थोड़े लेंथी होते हैं लेकिन इजी है, फ्री के 3 मार्क्स आपके लिए, 2 मार्क्स में आया 3 में आया नो प्रॉब्लम। चलो, नेटवर्क पी क्यू आर एस दे रखा है, ठीक है, हैज बैटरीज 4 वोल्ट 5 वोल्ट ये दे रखी है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, मिली एमीटर दे रखा है 20 ओम रेजिस्टेंस है प्यारे बच्चों, मिली एमीटर का खुद का, ठीक है, कनेक्टेड विद पीएन, कैलकुलेट द रीडिंग इन द एमीटर, मिली एमीटर यानी इसके थ्रू करंट कितना वो बताना है। तो प्यारे बच्चों एक कॉमन सेंस बोलती है कि ये एक जंक्शन है पी और आर भी एक जंक्शन है, ठीक है, तो जंक्शन में नेट करंट 0 होता है, बिल्कुल, तो मान लिया 4 वोल्ट वाले से करंट आई चला प्यारे बच्चों, आई करंट चला, ठीक है, तो यहां जाके आई में से I1 इस तरफ चला गया, I1 एमीटर के थ्रू चला गया, और यानी इस तरफ I माइनस I1 चला गया। क्लियर है? हाँ, अगर यहां से तो आप क्या लिखेंगे, करंट किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डिवाइड करना आपको, कैसे, एक जंक्शन पे टोटल करंट 0 होता है, तो यहां से I आया मान लिया, तो यहां पे I था, तो इसमें से I1 यहां चला गया और I माइनस I1 यहां चला गया, तो यहां पे नेट करंट 0 रहा ना, P पे I आया, I1 और I माइनस I1 चला गया, तो टोटल तो 0 बन गया यहां पे, बिल्कुल। तो अब आपको पता है कि एक ब्रांच में करंट सेम रहता है, तो यहां I माइनस I1 है, तो यहां भी I माइनस I1 यहां तक, और इसमें I1 यहां से गया, तो I1 मुझे निकालना है कि मिली एमीटर में से कितना गया। हाँ, और यहां पे I है, तो यहां भी I है प्यारे बच्चों, और यहां से भी I गया है नीचे की तरफ, क्योंकि एक ब्रांच है R से लेके P तक, R से P यहां भी और R से P यहां भी, एक पूरी ब्रांच में करंट सेम रहता है, तो इस ब्रांच में I है तो I ही रहेगा, इस ब्रांच में I1 ही रहेगा, इसमें I माइनस I1 ही रहेगा। अब आपको क्या निकालना है, इसके थ्रू करंट यानी I1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करो, 2 लूप ले लो, निकल जाएगी आराम से। तो पहले कंसीडर द लूप PSRP, इन लूप PSRP, चलो भैया करो स्टार्ट, ऐसे चलेंगे, तो जब यहां से चले तो सबसे पहले मिली ये बैटरी +5 वोल्ट, इसका लिख लो, पॉजिटिव मिला तो +5, आई होप दिख रहा होगा अच्छे से।
आगे गए, करंट इस तरफ है, अपना लूप भी इसी तरफ है, तो 200 ओम है, तो V इजिकल टू आई आर हुआ इसके थ्रू, I है I माइनस I1 इंटू में R 200 है, तो प्लस में 200 इंटू I माइनस I1। अच्छा भाई आगे चले तो यहां पे आए, यहां पे अपना लूप इस तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो उल्टा हो गया, यानी माइनस आई आर, I इसके थ्रू I1 है, R 20 है, यानी 20 I1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सिग्मा V इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड रूल। अब प्यारे बच्चों लूप, आप दूसरा लूप ले लो, इन लूप, ऐसे दो लूप ले लो ताकि अपने पास I और I1 वेरिएबल मिल सके। अब ये ले लो प्यारे बच्चों P R Q P वाला लूप ले लो, और इसमें सेंस ऐसे रखो चलने की, तो आप ऐसे चले तो करंट भी उसी तरफ, आपकी सेंस भी उसी तरफ, तो प्लस का 20 I1 इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस का 20 I1। क्लियर है, सेशन में सीख चुके हो अप्लाई करना, इसीलिए आराम से समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे गए, यहां पे करंट भी उसी तरफ, लूप भी उसी तरफ, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आई आर 60 इंटू आई, प्लस का 60 इंटू आई। आगे चले, बैटरी मिली, नेगेटिव मिला उसका, तो -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आगे और कोई नहीं है। ठीक है, पी पे आगे वापिस, तो अब दोनों को सोल्व कर दो प्यारे बच्चों, काफी आसान। तो यहां पे आया 200 आई, माइनस में 200 I1, माइनस में 20 I1, यानी 220 I1 हो गया। हाँ अच्छा भाई, अब प्लस का 5 था, उस तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा, ये लो। इसी तरह इसको कर दो, यहां पे 20 I1 प्लस 60 I माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 को उस तरफ ले जाओ, इक्वल टू 4, ऐसे हो गया। क्लियर। अब एक इक्वेशन ये है, एक ये है, तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, I और I1 की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व करोगे, सुनो भाई, 5 था, 5 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 0 0। क्लियर। इसी तरह 5 4 जा 20, ना 4 5 जा 20, 4 15 जा 60, 4 1 जा 4। क्लियर है। तो अपने पास ऊपर बचा 40 I माइनस 44 I1 इक्वल टू -1, और नीचे बचा 15 I प्लस 5 I1 इक्वल टू 1। क्लियर। अब इनको सोल्व कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है, एक काम करो, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर, इसको 15 से कर दो भाई, इसको 40 से कर दो। ठीक है, तो 15 से इसको क्या मल्टीप्लाई, 15 0 0, 15 चौके 60, I माइनस में 15 चौके 60, 6 15 चौके 60 और 6 66 I1 इक्वल टू माइनस के 15। यहां पे 15 0 0, 15 चौके 60, I प्लस में 5 40 पंजा 200 I1 इक्वल टू 40। दोनों को ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो प्यारे बच्चों, माइनस माइनस माइनस। क्लियर। ये कैंसल दोनों, तो -660 माइनस 200, माइनस के 860, माइनस का 860 I1 इज इक्वल टू माइनस 55 हो गया, -55 50, ये माइनस से माइनस कैंसल, I1 इज इक्वल टू 55/860 एम्पियर, यानी इतना करंट इस एमीटर के थ्रू पास होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है, कर सकते हो, क्वाइट एन इजी वन। इससे आसान क्या होगा प्यारे बच्चों, एज सिंपल एज दैट कर दोगे। अच्छा भैया, इतना एम्पियर है, मिली एम्पियर में निकालना हो तो, क्योंकि ये मिली एमीटर है, ये एम्पियर में आया है, हाँ बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही में था। मिली एम्पियर में निकालना हो तो 1000 से और डिवाइड कर देना, 0 0 0, इतने मिली एम्पियर हो जाएगा, बात खत्म। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे, हटा दो इसको। चलो भैया, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। तो ये थोड़ा सा लेंथी होते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, अदरवाइज फिजिक्स तो स्टार्टिंग में अप्लाई कर दी, बस सब कुछ सही ही होगा। नेक्स्ट भैया, क्वेश्चन नंबर 75, इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी एट 0 पोटेंशियल। पॉइंट ए को 0 पोटेंशियल में मान लिया प्यारे बच्चों, यूज किरचॉफ रूल्स टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालना है, तो सेम तरीका है प्यारे बच्चों, इसमें आर फाइंड आउट करेंगे, पहले आप R1 फाइंड आउट करेंगे,
कैसे? वही लूप लगा के। ओके, इस लूप में दो इक्वेशन बनेगी, करंट वगैरह दे रखे हैं पहले ही, करंट आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यहां देखो, यहां पे 2 एम्पियर उस तरफ से आया, 1 एम्पियर उस तरफ गया, तो यहां कितना गया? 1 एम्पियर। ओके, तो इस ब्रांच में भी करंट 1 एम्पियर है। अब एक लूप यहां लगा दो, एक लूप यहां लगा दो, आपके पास क्या आ जाएंगी? दो इक्वेशन। उन इक्वेशंस का यूज करके आप R और R1 की वैल्यूज, दो ही वेरिएबल हैं, दोनों आ जाएंगे आपके पास। फिर जैसा उस क्वेश्चन में किया था 2-3 क्वेश्चन पहले कि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो A से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऐसे चले जाओ। तो यहां जितना जितना ड्रॉप होता गया वो घटाते जाना, यहां पे जाके -V भी कर देना, इक्वल टू V भी कर देना। क्लियर? V A की वैल्यू 0 है, तो V भी आपके पास आराम से आ जाएगा। या करवाओ इसको, होमवर्क है आपके लिए, ना हो तो मेरे को बोलना। क्लियर? ऐसा सेम क्वेश्चन प्यारे बच्चों कौन सा था, दिखा देता हूं एक बार। ये वाला था क्या? ना, ये नहीं था। तो कहां था भैया? सेम क्वेश्चन आया था एक, इतना पीछे तो नहीं था यार। एक सेकंड अभी दिखाता हूं, जस्ट वेट। यही होगा फिर। ना, हाँ यही था प्यारे बच्चों, ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? सेम टू सेम तरीके से कर दोगे। 68 क्वेश्चन का सेम रेप्लीकेशन यहां पे करना है। और यहां पे एक फायदा ये है, VA भी दे रखा, करंट वगैरह भी दे रखे सबके थ्रू, आपको मानना कुछ भी नहीं है। तो ये तो उससे भी आसान हो गया भैया, ये तो उससे भी आसान हो गया। क्लियर? कर लोगे? इसका आंसर बता दूं आपको, आंसर बता दूं, VB 1 वोल्ट होगा प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एट B 1 वोल्ट। VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आएगा, बस इतना सिंपल। क्लियर? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये सब कर देंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 76। Two cells of EMF 2E and E and internal resistance 2R and R respectively are connected in parallel. Obtain the expressions for the equivalent EMF and internal resistance. भैया equivalent EMF parallel में है, E equivalent will be equal to E1 R2 plus E2 R1 by में R1 plus R2 प्यारे बच्चों, and R equivalent will be equal to R1 R2 by में R1 plus R2। बस वैल्यूज पुट कर देना प्यारे बच्चों। E1 की वैल्यू 2E है, ओके, R1 की वैल्यू 2R है, E2 की वैल्यू E है, R2 की वैल्यू R है। वैल्यूज पुट करनी है, हो जाएगा। क्वाइट एन इजी वन, डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखो हम कर चुके हैं सेम टू सेम, 2 मार्क्स में कर चुके हैं, अब ये 3 मार्क्स में आ गया मेरे ख्याल में। 3 cells of EMF E, 2E and 5E having internal resistances R, 2R and 3R and variable resistance R are shown in the figure। यहां पे variable resistance R भी लगा लो। Find the expression for current। I will be equal to E net by में R net प्यारे बच्चों। E net कितना है? E 5E और ये -2E, क्योंकि ये उल्टा है या सेल देख लो। तो 1 और 5 6 में से 2 गया 4, 4E तो यहां आ गया, बाय में R 3R 2R 6R और प्लस में ये बड़ा R, तो 6R प्लस में R, ये आपके पास आ गया प्यारे बच्चों करंट। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है V वर्सेस I, आपको पता है V वर्सेस I, प्लॉट द ग्राफ I वर्सेस R, I वर्सेस R। अब पता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो करंट तो घटेगा भैया। तीसरी चौथी बार ये ग्राफ आज के दिन हमने ड्रा किया है। क्लियर? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 77।